आमेर के राजा भारमल की बेटी राजकुमारी जोधा। मंदिर को लूटने हम पहुंचे थे हुजूर, पर पता नहीं अचानक राजकुमारी जोधा अपनी फौज के साथ वहां पहुंची। हमले के वक्त भी उसने खुद की हिफाजत छोड़ सारे सैनिकों को हमसे लड़ने के लिए भेज दिया हुजूर। फिर भी हमारे सिर्फ 7 सैनिक मारे गए और उनके 16। 7 तो 70 पे हावी होने चाहिए थे ना। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, पर इतनी हसीन थी वो राजकुमारी जोधा कि हम तो देखते ही रह गए। तो उनकी खूबसूरती को बाआवाज़े बुलंद बयां किया जाए। रेगिस्तान का गुलाब थी वो जहां पना। उसका चेहरा बेदागी, त्वचा मखमली और बदन इतना लचीला कि मेरा बस चले तो मैं खुद को बेचकर उसे खरीद लूं शहंशाह। जाओ जाकर पहनो रंगीन कपड़े, नाचो गाओ, खातिर मदारत करो सबके। वैसे नाम क्या बताया था शहजादी का? जोधा। जोधा। क्या हुआ जोधा? थारी ये हालत? संग्राम सिंह, जोधा को घाव लगने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मंदिर पर मुगलों ने आक्रमण किया। कुंवरी शाह को हमने बचा लिया, परंतु मोतीबाई को वो लोग उठा ले गए। हम उन्हें भी बचा लिया, किंतु मोतीबाई ने जोहर करने की कोशिश की और कुंवरी शाह उन्हें बचाने गए। और ये सब अगले कुछ ही पलों में जब तू अपनी बेटी को देखेगी तो उसके माथे पर होगा मिट्टी का सिंदूर। पहली बार उसके बारे में जानेगी, किसके घर का वो दीपक जलाएगी। संग्राम सिंह, सेना को सावधान कर दो। महल का मुख्य द्वार बंद कर दो। महल में कोई भी अनजान व्यक्ति घुसने न पाए। बदली हुई परिस्थितियों ने हमें विवश कर दिया है कि समारोह यहीं समाप्त होता है। हमें क्षमा करें। क्या हुआ आपको? एकांत, ये क्या सूझे माँ साहब को? वहाँ मोतीबाई मौत से जूझ रही हैं और आप? दर्पण में देखो तो पता चले आमिर की राजकुमारी नहीं, किसी कबीले की बंजारन लग रही हो तुम। ये मिट्टी का सिंदूर, ये बिखरे हुए बाल। मुगलों ने हमला किया था मासा। इस मिट्टी को तुमने अपने माथे पर इतनी देर तक कैसे रहने दिया? कैसे रहने दिया? कैसे रहने दिया? क्यों कर रही हो? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दासियों से कहकर इसे निकाल। नहीं, बैठो। कुछ नहीं होने, हम कुछ नहीं होने देंगे। तो इतिहास नहीं बदली।
उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। माँ कुछ साहब, नहीं होगा क्या तुम्हें, कर रही कुछ हैं नहीं आप? होगा। कैसी भविष्यवाणी, किसके बारे में क्या बोल रही है? हाँ? तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के बाद यदि तुमने महल के बाहर पाँव रखा तो आमिर में हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने कपड़े बदल लो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम, कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे माँ साहब? खुलकर बताइए, क्या बात है? अब लग रही हो हमारी जोधा। तो फिर बताइए अपनी जोधा को, क्या बात है माँ साहब? वो दोपहर में सो गए थे ना, हमने बहुत डरावना सपना देखा। कितना प्यार करती हो ना आप हमसे। हम वहाँ तकलीफ में थे और तुमने यहाँ महसूस कर लिया। वादा करते हैं हम थार से जोधा, थारे रास्ते के हर कांटे को पलकों से चुन लेंगे, होने का रुख मोड़ देंगे। और अगर भगवान भी आगे ना भाग्य बनकर तो उनसे भी लड़ लेंगे। इस सांस के बाद अब अगली सांस का भरोसा ही नहीं रहा। आज मुगल हमारी सीमाओं तक आ गए हैं, कल किले तक और परसों महल तक। माफ कीजिएगा काका साहब, पर भूल आप ही की है। आपको जोधा को इतनी दूर भेजना ही नहीं चाहिए था। ना आप उसे इतना दूर भेजते और ना आपने जोधा को बहुत छूट दे रखी है बापू साहब। हमारे ही घर में अपनी ही बहु बेटियां निर्भय होकर न घूम सकें, ये बात राजपूतों पर लांछन है। चाहे कुंवरी हो या मोतीबाई, उन सब की रक्षा का दायित्व हम पर है। इतनी बड़ी टुकड़ी भेजी थी उनके साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से मुहूर्त में आपसे ये भूल हो गई। बस करो ये तुम्हारे मुहूर्त। हमारी भूल ढूंढने के बजाय उस भय का उपाय करो जो तुम्हारी सीमाओं पर दस्तक दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं काका साहब? कुछ ही दिनों में गणगौर उत्सव है। सभी विशेष संदेश वाहकों को भेजो और सारे राजपूत राजाओं को आमंत्रण दो। इसी बहाने सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम उनके बीच मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे इकट्ठा होंगे ये सब? चित्तौड़ क्या कभी हमारा मित्र बनेगा? मुगलों के सामने कोई आगे नहीं आएगा। कांपते हैं सारे उनके नाम से भी। और आपको क्या लगता है वो सब मान जाएंगे? इस बार हमारे प्रस्ताव का मुद्दा समझौता नहीं, रिश्ता होगा। मतलब ये, हम आपसी राजाओं के बीच रिश्तों की नींव डालेंगे, उन्हें अपने परिवार में शामिल कर लेंगे, अपनी बेटियों को उनसे ब्याह कर अपना संबंधी बना लेंगे और इस तरह सारा राजपुताना एक हो जाएगा। इसी बहाने हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे जो राजपूत योद्धा हो, अपने इरादों का पक्का हो और मुगलों का जानलेवा दुश्मन हो। जोधा की शादी राजपूतों की एकता का प्रतीक होगी और मुगलों की बर्बादी की शुरुआत। आदाब शहनशाह। हम आमेर के बारे में हर मालूमात चाहते हैं। किले में कितनी दीवार है, कितनी दरवाजे, कितनी सुरंग, कितनी तोप, कितनी फौज, यहाँ तक कि वो कब सोते हैं कब जागते हैं, दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार अपनी पलक झपकाते हैं, सब कुछ। जो हुक्म शहनशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफुद्दीन को आमेर भेजा गया? जी खान बाबा, जंग से पहले दुश्मन को जानना जरूरी होता है। नजरे इनायत हुकुम, आपके सरपरस्ती का हाथ इसके ऊपर पड़ जाए। बहुत प्यारा बच्चा है। तुम्हारा पहला है? जी आका। फिर तो ये बच्चा जान से भी ज्यादा अजीज होगा। जी आका। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुकुम आका। आगरा जाना होगा। 30 दिन की दूरी पर है आगरा। जी। आगरा अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर। ये कांच की चूड़ियां हमारी बेगम तक पहुंचाना
हालांकि ये चूड़ियां कांच की हैं, लेकिन ये बेहद कीमती हैं क्योंकि हमारी बेगम सलीमा को ये चूड़ियां बेहद पसंद हैं। जी आका। लौट कर आओगे तो हमारी बेगम की कलाई का पैगाम जरूर लाना। मगर याद रहे, एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इधर तुम्हारा ये अजीज फर्जंद हमारी हिफाजत में रहेगा। क्या होगा खान बाबा अगर एक भी चूड़ी टूटी तो? नहीं टूटेगी जलाल, ये बच्चा इसकी कमजोरी है। एक बार किसी से उसकी कमजोरी को छीन लिया जाए तो फिर उस आदमी से जो चाहे करवा लो। अब ये आदमी हमारा गुलाम हो गया है। जिस तरह ये बच्चे को संभालता था, अब एक एक चूड़ी को संभालेगा। इसी को दिमागी ताकत कहते हैं। और यही खेल तुम्हें राजपूतों के साथ खेलना है। उनकी कमजोरी है उनका गुरूर। तुम एक को मारोगे 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को मारोगे तो 1000। तुम्हें उन्हें नहीं, उनके गुरूर को खत्म करना है। क्षमा कीजिए रानी साहब, आप भीतर नहीं जा सकती। भीतर विशेष सभा चल रही है। हमें जो कहना है उससे विशेष कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या हुआ इस समय? हमें आपसे बात करनी है। हम जानते हैं कि मंदिर पर आक्रमण हुआ था और उसी के चलते हमने ये बैठक बुलवाई थी कि हमारी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, फिर चाहे शत्रु कोई भी हो। यदि शत्रु का नाम भाग्य हो तो एकांत। हमें शीघ्र ही जोधा के स्वयंवर के बारे में सोचना होगा। ऐसी क्या शीघ्रता है कि आप इस समय स्वयंवर की बात लेकर आई? हमें क्षमा कीजिए महाराज, एक बात हमने आपसे नहीं कही। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी और तेरी बेटी की निशानी है राख से लथपथ चेहरा, बिखरे हुए बाल, मिट्टी का सिंदूर। यही होनी है और यही होके रहेगा। खोटी बातें हैं सब, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बस चले तो कल ही जोधा के हाथ पीले कर दे। आप सब राजपूत राजा को आमंत्रित करें। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और अब तो यह तय हो चुका है कि सारे राजपूत राजा गणगौर उत्सव पर आमेर के अतिथि होंगे। एक महासभा का आयोजन होगा और उसी महासभा में हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे और साथ ही यह घोषणा करेंगे कि हमारे बाद आमेर का नेतृत्व कौन करेगा। सारे राजपूत राजा एक हो जाएंगे, फिर उनके मान को कोई भी मुगल कभी ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। हवाएं बसनी हो चली हैं खान बाबा। ठंड ज्यादा होगी इस बार। सर्दी के घाव बहुत देर में भरते हैं जलाल। हम और हमारी फौज तो इसके आदी हैं, पर अब राजपूतों को हमारे कहर से बचाना उनकी दुआओं की बस में भी नहीं। राजपूतों को लेके तुमने अपने जहन पे बहुत बोझ ले रखा है जलाल। उलझा हुआ जहन यानी गलतियों की दलदल, और जंग में गलती के माने होते हैं मौत। क्यों ना यूं हो कि तुम इस औरत का लुत्फ उठाओ। ख्याल बुरा नहीं है।
कहाँ ले जा रहे हो मेरी पत्नी को? अरे शहंशाह, आप रहम आका, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ये हमारे घर का मान है, इसे कुछ मत कीजिए। खबरदार, ये इस रियासत के सरताज हैं। जो इनको पसंद आ जाए वो इनकी जागीर हो जाती है। पर ये हमारी पत्नी है, हमारी मोहब्बत है, हमारा परिवार है। छोड़ दीजिए उन्हें। जिंदगी या मोहब्बत? जिंदगी या मोहब्बत? इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारा सर लेंगे। हिसाब बिल्कुल सीधा, लेकिन फैसला तुम्हारा। हमें कुछ मत कीजिए, आपको जो करना है करिए। हमें बख्श दीजिए। गैर जरूरी मोहब्बत के खातिर कितना कुछ। समझ नहीं आता ये मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी पर राज कैसे करती है। सुनिए, सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। अगर चाहती तो अपनी मर्जी से मेरे पास आ सकते थे। पे किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की। लेकिन अब जाओ अपने पति के पास, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारी इज्जत बचाने का जिगर भी नहीं रखता। और फिर सोचते रहना कि जिस मोहब्बत से तुम दोनों जुड़े हुए हो, असल में उस जज्बात की कीमत क्या है। बहुत खूब जलाल, बस इसी तरह हमें उनका सर झुकाना है। अगर हम उनका सर कलम करेंगे तो उन्हें नाज होगा कि उनका सर कट गया मगर झुका नहीं, वो शहीद कहलाएंगे। हमें उनका सर झुकाना है। अपनी रियाया और अपनी औरतों को बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं ये लोग। जब इन्हीं की रियासत में इनकी औरतें और इनकी रियाया महफूज न होंगी तो इनका हौसला टूटेगा और फिर इनका सर इंशाअल्लाह मुगलिया सल्तनत के सामने झुक जाएगा। बचपन से लेकर आज तक हर चढ़ते सूरज के साथ एक नई सीख ली है हमने आपसे। अब बस ये जानना है कि इन राजपूतों की सबसे अजीज चीज क्या है। मोती भाई, जागो ना मोती भाई, उठो ना। क्या कर रही हो सुकन्या तुम? वो इस तरह से बीमार की खबर पूछता है। लो कर लो बात। अब ये क्या बात हुई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ना तो तुम मोती भाई को लेकर मंदिर जाती, ना उसकी ये हालत होती। कमाल करती हो तुम भी। इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो वहाँ पे देवी माँ के दर्शन के लिए गए थे ना। क्यों गई थी? अच्छा वो ढूंढने। मेरी मानो, देवी माँ कोई प्रसन्न वसन नहीं होने वाली। उन्होंने तो पहले से तय कर दिया है, बड़ी तोड़ वाला गोभी का फूल। अच्छा, तो अभी जाकर मासा को बताते हैं कि उस दिन तुमने हमारी ओढ़नी फाड़ी थी। फिर देखते हैं कैसे बनता है तुम्हारा दाल बाटी चूरमा। गोभी का फूल, सेवैया, बंदर बंदर, गधा गधा ऊंट की पूंछ। मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ मोती, क्या खाओगी? दाल बाटी चूरमा, गोभी का फूल और सेवैया। जहां एक तरफ जलाल राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी तलाश रहा था, वहां राजा भारमल और रानी मैनावती अपनी जान से अजीज बेटी जोधा को लेकर चिंतित थे। जहां जलाल मोहब्बत के जज्बात को बेआबरू कर रहा था, वहां जोधा अनजान थी अपने माँ बाप की इच्छा से।
जो उसका ब्याह जल्द से जल्द किसी राजपूत से कर देना चाहते थे। जहां जोधा अपनी अच्छाई से खुशियां बिखेर रही थी, वहां जलाल ने अब अपनी सारी ताकत राजपूतों पर केंद्रित कर दी थी। राजपुताना में डर कड़ियों को जोड़ रहा था। गणगौर में शामिल होने के लिए सभी राजपूत राजा तत्पर थे। उगते सूरज के साथ आमेर राजपूतों के निर्णय का उनके भविष्य का केंद्र बनने वाला था। तो जलाल राजपुताना को अंधेरे से ढक देना चाहता था। कुंवरी साहिबा ने घणी खम्मा। क्या हुआ संतो? राजकुमारी सुकन्या और राजकुमारी शिवानी आपको बुला रही हैं। वो कह रही थी कि रौनक देखनी है तो आ जाओ। रौनक? जी, सारे राजपूत राजा अपने अपने कुंवरों के साथ आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। ठीक है, उन राजाओं को तो हम बाद में देख ही लेंगे, पहले इस राजा को तो देखें। तुम मेरे राजा को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं। और फिर आपके राजा को बचाने के लिए कोई है भी नहीं। राजा हमेशा सुरक्षित होता है क्योंकि उसके आसपास हमेशा मोहरे होते हैं। सुजामल भाई साहब, जो राजा मोहरे पर भरोसा करते हैं वो जीत नहीं पाते। ये गया आपका मोहरा। राजा को बचा सकती है तो सिर्फ उसकी रानी, और ये मेरे घोड़े ने रानी को मारा, राजा को शह दी और ये मात। देखा सुजामल भाई साहब, आज तो अनहोनी हो गई आमेर में। हमने आपको हरा ही दिया, अब तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। अगर हम आपको शतरंज के खेल में हरा सकते तो फिर तलवारबाजी में भी हरा सकते हैं। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक समय में दो विचार। दरअसल हम शाम की सभा के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए हार गए। पता नहीं काका सा क्या निर्णय लेंगे। देखना भाई साहब, आज पूरा आमेर आपके राजा बनने की खुशी को मनाएगा। यदि ऐसा रहा तो हम मान लेंगे कि हम जीवन की शतरंज में जीत गए। ऐसा हुआ मतलब ऐसा ही होगा। राजपूतों को आपकी तलवार पर गर्व है, और फिर मुगलों के सामने आपका होना बहुत आवश्यक है। और अब तुम्हारा यहाँ से जाना आवश्यक है। क्यों? क्या पता कोई सुंदर राजकुमार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। सुंदर राजकुमार तो हम अपनी बहनों के लिए ढूंढेंगे। हम तो उसी वीर से ब्याह करेंगे जिसमें जलाल का सर लाने की हिम्मत हो। भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह की, भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह की, भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह की। क्या हुआ? ये सूर्यभान सिंह है, चंद्रभान सिंह का बेटा। जैसा बाप वैसे ही बेटा। पता नहीं कौन सी भाग्यशाली राजकुंवरी इसकी रानी बनेगी। दादी साहब, किसी और का तो पता नहीं, पर लगता है कि जीजी के मन में अब इसे सूर्यभान का नाम का लड्डू फूटने लगा है। इसे कहते हैं
देखते ही प्यार हो जाना। बहुत काम बाकी है, चलो। जोधा, तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों मासा, इन कपड़ों में क्या बुराई है? हम लाए हैं तुम्हारे लिए कपड़े। ये देखो, और ये गहने, इन्हें पहन लो। और हाँ, जल्दी करना, सभा किसी भी समय शुरू होने वाली है। पर मासा, ये कपड़े अच्छे तो हैं, और वैसे भी वहाँ पर राजनीति पर चर्चा होने वाली है, उसमें इतनी सजने की क्या आवश्यकता है? कैसे लगेंगे हम इतने सजे धजे उन सब के बीच? अच्छी लगोगी, जल्दी से पहन लो। तुम्हारे बापू साहब एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं आज। हम जानते हैं, पर वो घोषणा तो सुजामल भाई साहब के लिए होने वाली है, उनको सजाइए ना, हमें क्यों? घोषणा तुम्हारे बारे में भी तो हो सकती है। पहन लो। घोषणा हमारे बारे में पसंद है। इसकी चाल, इसकी मजबूती, इसका रंग काबिल तारीफ है। ये हमारी शान के काबिल है। माफी जहांपना, पर वजीर सल्तनत इसे अपने लिए पहले से ही चुन चुके हैं। तो मना कर देना उन्हें। जिसे एक बार शहंशाह ने चुन लिया, चीज फिर कभी किसी और की पसंद नहीं बन सकती। और क्या खान बाबा को इतनी भी समझ नहीं, जो अपनी ही पसंद पहले सामने रख दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खान बाबा की शान में गुस्ताखी करने की? अब इस घोड़ी की नाल पर सिर्फ और सिर्फ खान बाबा के नाम की मोहर लगेगी। आपने घोड़ा क्यों दे दिया शहंशाह? जब आपको ही अपनी पसंद की चीज यहां हासिल नहीं होती, तो ऐसी सल्तनत का क्या होगा? आज पता चला है कि तेरा सिर्फ ये शरीर ही टेढ़ा नहीं, तेरी जबान भी टेढ़ी है। क्यों ना तेरी गर्दन काट के फेंक दे, फिर ना तेरी ये जबान रहेगी ना उसकी गुस्ताखी। आपका खंजर ऐसी भूल नहीं करेगा जहांपना। मुझ जैसे के खून से इसका कद नहीं कम हो जाएगा। मेरी तो सिर्फ जान जाएगी, पर आपकी शान। लोग क्या कहेंगे, शहंशाह ने एक निहत्ते कमजोर अपाहिज को मार दिया। निहत्ता अपाहिज? तू पसंद है क्योंकि तेरा ये तेज दिमाग, तेरी चालाकी हमें पसंद है। और ये तेज दिमाग हमेशा आपका वफादार रहेगा जहांपना। जाओ, लगा दो इस घोड़े पर वकील सल्तनत बैरम खान की मोहर, क्योंकि पहचान घोड़े से नहीं उसके सवार से होती है। और जिस घोड़े पर मेरे शहंशाह सवारी करेंगे, वो सबसे बेहतरीन कहलाएगा। बाकी सब ख्वाहिश रखता हूं कि कभी तो बैरम खान के मंसूबे आपके सामने बेनकाब हों और आप समझ पाएं कि हुकूमत भले ही आपकी रही है, पर इसके पीछे उसूल हमेशा से बैरम खान के ही चले हैं। आमेर अधिपति, न्याय प्रिय राजा भारमल सभा में पधार रहे हैं। इतने कम समय में आप सबने हमारी विनती को मान देकर गणगौर उत्सव में आमेर आने का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो आप सब पधारे। हमने वर्षों से सुना था कि आमेर का गणगौर सचमुच देखने योग्य होता है।
आपने सही सुना है। आमेर में देखने योग्य बहुत कुछ है और अब तो उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। आमेर को देखने योग्य एक शत्रु भी मिला है, जलाल। यही अवसर है जलाल के बारे में बात करने का, उसे देख लेने का। अवसर अवश्य है, पर समय उचित नहीं। उनके बारे में हम एकांत में बात करेंगे। यह एक आम सभा है, यहां उनके गुप्तचरों के होने की संभावना है। हमने आने में देर तो नहीं की, घोषणा हो गई। ऐसे देर तो कर ही दी है। सुकन्या जी की पसंद भी देख लेते। आज की ये सभा हमने 2 महत्वपूर्ण विषयों के लिए आयोजित की है। एक हमारी बेटी और दूसरा आमेर के भावी राजा के नाम की घोषणा। हम चाहते हैं कि सारा राजपूत समाज इस बात का साक्षी बने कि आमेर के होने वाले भावी राजा का स्वागत करे, उसे सराहें और उसका तिलक करें। जो आदर, स्नेह और सम्मान आप लोगों ने आज तक हमें दिया है, वो उन्हें भी प्रेषित करें। हमने तय किया है कि हमारे बाद हमारा रजवाड़ा, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे, उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास। राजा भारमल सिंह की जय, कुंवर भगवान दास की जय। राजा भारमल सिंह की जय। क्या कर रहे हो सुजामल? ये छल है, कपट है। जबान संभाल के सुजामल, अपनी तलवार संभालो भगवान दास। जो गद्दी तुम्हें दान में मिली है वो हमारी है। ये तो वही मिसाल हो गई कि खेत जोतने को दिया और जोतने वाला मालिक बन बैठा। ये गद्दी हमारे बापूसा ने काकासा को संभालने के लिए दी थी और वो खुद ही राजा बन बैठे। और इतना ही नहीं, जब हम इस योग्य हुए तो तुम्हें सौंप दी। इससे बड़ा छल और कपट क्या होगा? ये क्या तमाशा है? तलवार म्यान करो सुजामल। नहीं काकासा, अब ये तलवार म्यान नहीं होगी। इसने उस अन्याय को देख लिया है जो वर्षों से हो रहा है। अवसर तुम्हें भी मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा दुर्बल करते हैं काकासा, जोधा नहीं। इस गद्दी के लिए मैं वापस लौटूंगा, अपना अधिकार और आमेर वापस लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी का वध क्यों न करना पड़े। आमेर सुजामल का है और वो उसे लेकर रहेगा। भाई साहब, आपकी गद्दी यहाँ होगी। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ होगी। अरे हम राजा हैं, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। आमेर के राजा सुजामल की जय हो। उसे इस तरह जाने देना उचित नहीं। आदेश दें
कांटा जब स्वयं निकल रहा हो तो उसे निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। बापू साहब, आपकी आमेर की गद्दी आपका ये बेटा सुजामल वापस लेकर रहेगा। भाई साहब, इस तरह मन में ला करके मत जाइए, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। अब एक ही रास्ता बचा है जोधा, जो आमेर के बाहर जाता है। भाई साहब, हम आपके साथ हैं भाई साहब। तुम सदैव हमारे साथ रहोगी जोधा। एक पूरे आमेर में तुम ही तो हो जिसकी हम परवाह करते हैं। तो फिर रुक जाइए ना। इस तरह अगर आप चले गए तो लोग आपको विद्रोही समझेंगे। अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को हमेशा विद्रोही कहा जाता है। इससे पहले कि वो सिपाही आके इस विद्रोही को पकड़ लें, हमें जाने दो जोधा। पकड़ो 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 उसे। सुजामल भाई साहब! भाई साहब! रोको, ये दरवाजा बंद करो। हमने तो सोचा था कि आपने जोधा का वर ढूंढने के लिए सभा बुलाई है, मगर आपने तो आमिर की राजा की घोषणा कर दी और सुजामल को अपना दुश्मन बना बैठे। और कोई चारा नहीं था हमारे पास। हमने कहा था ना कि सुजामल जवान है, गरम खून है और महत्वाकांक्षी भी। उसे जैसे ही गद्दी मिलती वो सबसे पहले राजपूतों पर अपना आक्रमण करता, और इतना ही नहीं, अपने चचेरे भाई बहनों को भी नहीं छोड़ता। राजनीति हमें समझ नहीं आती बापू साहब, और ये भी समझ नहीं आता कि हम अपने एक भाई के खोने का दुख मनाएं या दूजे के राजा बनने की खुशी। हमने सुजामल को बेटे की तरह ही पाला पोसा था जोधा, पर सुजामल को बेटा नहीं, उसे तो राजा बनना था। आज भरी सभा में सुजामल ने जो किया वो कतई क्षमा के योग्य नहीं है। और जोधा, अगर तुमने अपना भाई खोया है तो हमने भी एक राजपूत योद्धा खोया है, बेटा खोया है हमने। एक बेटा रूठ गया है तो दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। हम समझे नहीं मैनावती। जोधा का ब्याह करा देते हैं तो दामाद भी तो हमारे बेटे जैसा ही होगा। सच कहा तुमने। जोधा की शादी राजपुताना के इतिहास का सुनहरा पन्ना होगा। बस एक बार हमें जोधा की पसंद मिल जाए। आदाब। फौजें तैयार हैं जहां बना। खबर मिली है कि
सारे के सारे राजपूत राजा गणगौर के उत्सव में आमेर में इकट्ठा हो रहे हैं। गणगौर का उत्सव करीब 18 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, जब सब राजपूत साथ होंगे हम जंग करेंगे। सियासत कहती है कि दुश्मन पर हमला तब करना चाहिए जब वो अकेला हो। तो अब सियासत की समझ हमें तुमसे लेनी होगी। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। ताकत के दम पर जीतने के ख्वाब बेअक्ल देखते हैं। होने तो सबको साथ, ताकि वक्त बर्बाद ना हो। बस फिर एक बार और सब राजपूतों का सर धड़ से अलग ना रहेगा सर, और ना रहेगा उसका गुरूर।